नमस्कार आमे आलोचना करुथिले भाषार उत्पत्ति संपर्कीय विभिन्न सिद्धांत एवं सेही क्रम रे चतुर्थ सिद्धांत होउची इंगितवाद बा ताकू गेस्टुरल थियोरी और लगभग थियोरी बोली कहा जाए। एई इंगितवाद बा गेस्टुरल थियोरी रो जे प्रवक्ता जे ताकू उद्भावन करथिले से होचंती पालिनेशियन भाषा विद्वान डॉक्टर राय। से कौन कले ना डार्विन कर छटी असंबंध भाषार तुलनात्मक अध्ययन रो आधार उपरे से एहाकू प्रमाणित करिथिले। 1930 ख्रीष्टाब्द रे रिचार्ड एही सिद्धांतर पुनर्विचार करिथिले ओ ह्यूमन स्पीच नामक निज ग्रंथ रे एहाकू मौखिक इंगित सिद्धांत बा ओराल गेस्टुरल थियोरी नाम देइथिले। आइसलैंड रो भाषाविद अलेक्जेंडर जोहानसन यूरोपीय भाषा मानकर तुलनात्मक अध्ययन बेले एही सिद्धांत रे उपनीत होइथिले और निजर तीनोटी ग्रंथ रे एहार विस्तृत आलोचना करिथिले। यूरोपीय भाषा व्यतीत चीना चाइनीज तुर्की प्रभृति भाषा उपरे मध्य एही आलोचना आधारित। एही सिद्धांत पई से चारोटी सोपान स्टेज ग्रहण करिसंती। प्रथमटी होची एक भाव प्रकाश मूलक सोपान। तांकर जुक्ति होची एही सोपान रे मनीष तार आशा हताशा क्रोध कारुण्य भय विस्मय आदि संकेतरे प्रकाश करिथिला। 2 नंबर सोपान जोटाकू से कहउछंती अनुकरण मूलक सोपान। एही सोपान रे मनुष्य विभिन्न जीवजंतु और निर्जीव पदार्थ मानकर ध्वनि को अनुकरण करी ध्वनि संकेत बा शब्द गठन करिथिला। 3 नंबर रे अंग इंगित मूलक सोपान। अंग माने शारीरिक। एहार मध्य आधार हेउछि अनुकरण, किंतु ए अनुकरण जिह्वादि द्वारा न होई अंग मुख्यतः हाथ द्वारा अनुकरण। कौनसी कारण न थाई मनुष्य चिंतित अवस्थारे थिला बेले अजाणतरे एपरी इंगित सृष्टि करिथिला। एहाकू जोहानसन अज्ञात सार अनुकरण बा अनकॉन्शियस इमिटेशन बोली कहिसंती। एवं 4 नंबर जिनसटी होउची 4 नंबर सोपान एई इंगितवादर कुहा हेची सूक्ष्म भाव प्रकाश मूलक सोपान। मनुष्यर मानसिक विकास फल रे धीरे धीरे से सूक्ष्म भाव प्रकाश लगी शब्द सृष्टि करिथिला। तो इंगितवाद बा गेस्टुरल थियोरी बा लगभग थियोरी को मध्य किछि किछि भाषार उत्पत्ति संपर्क रे एक सिद्धांत हिसाब रे स्वीकृति मिली, किंतु संपूर्ण श्रेय एहाकू मिली नहीं। परवर्ती सिद्धांत होउची भाषार उत्पत्ति संपर्क रे ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत। ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत जार इंग्राजी नाम होउची बोवो थियोरी बा ओनोमाटोपेइक थियोरी। बोवो BOWWOW एही सिद्धांत अनुसारे
मनुष्य निजर परिपार्श्वरे थिबा पशु पक्षी मानकर ध्वनि को अनुकरण करी केतेक शब्द निर्माण करिथिला। एही शब्द भाषा सृष्टिर कारण हेला बोली अनुमान करा जाई पारे। जेपरी बिलेईर म्याऊ म्याऊ राब अनुजाई चीना भाषार मियाऊ माने जोटा आमे बिलेई बोली चाइनीज रे मियाऊ, हिंदी रे म्याऊ, हिंदी रो मे मे बेबे, इंग्राजी कुकु कॉक माने कोइली आउ कुकुड़ा पाई कॉक, बजिंग जो बिरुडी बज, संस्कृत रे सही जो काक कुकुट, फरासी ककु कके, ककेर स्पेलिंग होची सीओ की क्यू यू ई टी किंतु उच्चारण हम कके। सेंदी ककेतरी तार इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होची सीओ क्यू यू ई टी टी ई आर आई ई। कोकार सीओ सी यू आर टी, कोकार्द सीओ सी ए आर डी ई, कोकेलिको सीओ क्यू यू ई एल आई सी ओ टी। हिंदी कौआ, पो पो मोटर पाई, घुग्गु उल्लुक पेचा पाई, मिमियान रेंकना भोंकना, भिभियाना भनभनाना भ्रमर पाई, ओडिया कुआ का म्याऊ प्रभृति शब्द पशु पक्षी मानकर रब बा राबर अनुकरणरु सृष्ट। एही सिद्धांत मध्य ग्रहणीय हेई पारि नाही बा सिद्धि लाभ करि पारि नाही। एही सिद्धांत को स्वीकार कले विश्वर सबु भाषा रे पशु पक्षी मानकर ध्वनि को गोटिए मात्र शब्द रे प्रकाश करा जिबा उचित एवं एही ध्वनि अनुकरण रे जात शब्द मध्य उणा अधिके समान हेबा उचित, किंतु एपरी देखा जाऊ नथिबारु एही सिद्धांत भ्रमात्मक। एही मतर खंडनकारी माने कहंती विश्वर श्रेष्ठ विकसित प्राणी मनुष्य स्वयं कौनसी ध्वनि उत्पन्न करि पारिला नहीं जे अन्य प्राणीर ध्वनि को आश्रय करिबा को पड़िला। मार्क्स मुलर एही सिद्धांत को हसरे उड़ाई देई माने उपहास करी बा परिहास करी एहा को ब व बोली कहिथिले। इंग्राजी रे कुकुरर भुकिबा को ब व जोटा में भू भू बोली कहूचे ब व कुहा जाए और इंग्रेज छुआ माने कुकुर को मध्य बिउ ओ कहि थांती। पापुआर पूर्वोत्तर पार्श्वरे कुकुर छुआ को ब व कुहा जाए। तेणु मार्क्स मुलर एही सिद्धांत को कुकुर बा कुकुरर गर्जन परि तुच्छ हेय ज्ञान करिसंती। परवर्ती भाषार उत्पत्ति संपर्कर सिद्धांत होची अनुरणन बा नाद अनुकरण मूलक सिद्धांत। तार इंग्राजी नाम होची इमिटेटिव थियोरी। अनुरणन बाबद रे पूर्वरु आमे कहिछे जे गुटे कंसा को थरे मात्र आघात कला परे जो कंपन सृष्टि हुए ताहा होची अनुरणन। तेणु भाषाविद माने कहंती अनुरणनर अनुकरण द्वारा भाषार सृष्टि संभावना आशाजनक न हेले हैं पृथ्वीर बहु भाषा रे प्रचुर शब्द एही भित्ति रे सृष्टि होईछि। माने अनुरणनरु बा अनुरणनर अनुकरणरु
ଯଥା ଇଂରାଜୀ ରେ ମର୍ମର ମାନେ ପତ୍ରର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ମର୍ମର MUR ଗେଜ୍ GAZZ ଗେଜ୍ ଥଣ୍ଡର ବଜ୍ରପାତ ଜାଜ୍ ସଂସ୍କୃତରେ ପତ୍ ପତ୍ ଧ୍ୱନି କରି ପଲ୍ଲବ ପଡ଼େ ବୋଲି ତାର ନାମ ପତ୍ର। ସେହିପରି କଙ୍କଣ ମର୍ମର ନଦ ନଦୀ ବୁଦବୁଦ ଝର ଓଡ଼ିଆ କିଙ୍କିଣୀ ଖଟ ଝରଝର ପ୍ରଭୃତି। କିନ୍ତୁ ଭାଷାବିତ୍ ମାନେ କହନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଭାଷାରେ ଏତେ ସୀମିତ ଯେ ଅନୁକରଣରେ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସୀମିତ ଧ୍ୱନି, ଯେଉଁ ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରି ମାନେ ମଣିଷ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବ ତାର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପରିମିତ ବା ଖୁବ୍ କମ୍ ସୀମିତ। ତେଣୁ ଏହା ହେଇପାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆମେ ସେଇଠୁ ଆଣିଛେ କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ସେମିତି ଧ୍ୱନିର ଅନୁରଣନକୁ କପି କରି ବା ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ମନୋଭାବାଭିବ୍ୟକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ଆବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ତାର ଇଂରାଜୀ ନାମ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରଜେକ୍ସନ ଥିଓରି और पुह थियोरी POOHPHOO। तेणु आवेग सिद्धांत बा मनोभावाभिव्यक्ति सिद्धांत यार उद्योक्ता प्रथम प्रतिष्ठापक होचंती कार्डलिफ होचंती एही सिद्धांतर आवेग सिद्धांतर संस्थापक। एही सिद्धांत अनुजाई मनुष्य प्रथमे विचार प्रधान अपेक्षा रेशनाल माने चिंता करिबा बुद्धि ता पाखरे सृष्टि हेबा भल मंद बाछिबा कला कोन धड़ा कोन जानिबा ए सब जिंस अपेक्षा माने विचार प्रधान अपेक्षा अधिक थिला भाव प्रधान। भावावेश बसत इमोशनाल ता मुखरु आह्लाद विषाद विस्मय जुगुप्सा माने घृणा जो जिज्ञासा निंदा प्रशंसा सूचाउथिबा ध्वनि सबु बाहरी आसे। स्नायुविक प्रवृत्ति माने जोटा स्वाभाविक भाव में स्नायुर प्रतिक्रिया हिसाब से आसे जेमिति काशिबा छिंकिबा एहा हेउछि तार स्वाभाविक मानसिक प्रवृत्ति। एही परि ध्वनि हेउछि जेमिति ओडिया रे ओ आ हाय धिक छी धेत पुह पिस फाई हु टट इत्यादि। एही ध्वनि मानंकरु परे केतेक शब्दर सृष्टि होइछि यथा फाइरु फाइंड FIND फाइन धिक्रु धिक्कार इत्यादि। धीरे धीरे एही शब्द मानंकरु भाषार सृष्टि हैला किंतु पुणी कुहाइछि विस्मय विषाद आदिर द्योतक शब्द भाषार अविच्छेद्य अंग नुहे। मनोभाव अभिव्यक्ति पाई एही परी जेउ केतोटी शब्दर सृष्टि होइछि ताहा संख्यारे एका बेळेके नगण्य बा कम। एहाकु भाषारू एका बेळेके बाद देले मध्य चलिबो। भिन्न भिन्न भाषारे एही शब्द गुड़िक मध्य समान नुहे। तेणु एहाकु मनुष्यर स्वाभाविक प्रवृत्ति कहिबा ठीक नुहे।
ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବାକ୍ୟରେ ବାହାରେ ରହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆବେଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ମନୋଭାବାଭିବ୍ୟକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭାଷାବିତ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଶ୍ରମ ପରିହରଣ ମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଇଂଲିଶରେ ତାର ନାମ ହେଉଛି ୟୋହିହୋ ଥିଓରି, YO-HE-HO- ଥିଓରି, THEORY ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଏହି ଶ୍ରମ ପରିହରଣ ମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଯିଏ ଜନ୍ମଦାତା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଭାଷାବିତ୍ ନୋଏର, NOIRE। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଏ, ଯେମିତି କାଠ କାଟିବା, ମାଟି ହାଣିବା, ଜୋରରେ ମଣିଷ ତାର ଶାରୀରିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶ୍ୱାସ ମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ କିଛି ଆରାମ ମିଳେ। ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ନିର୍ଗତ ଏହି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱରତନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର କମ୍ପନ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି କମ୍ପନ ଫଳରେ ସ୍ୱତଃ କେତେକ ଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଧୋବା ଲୁଗା କାଚିଲା ବେଳେ ହି ଓ ଛି ଓ ମାନେ ଜୋର ସେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜେଇକି ଲୁଗାକୁ ସେ ଆଘାତ କରୁଛି ପଥରରେ କିମ୍ବା କାଠ ପଟା ଉପରେ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିଏ ସ୍ୱତଃ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ସ୍ୱତଃ ସୃଷ୍ଟ ଏହି ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ ଆଦିମ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୟୋତକ ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି କୌଣସି ଧ୍ୱନିରୁ ଇଂରାଜୀ ହିଭ୍ HEAVE ଏବଂ ହାଲ୍ HAUL ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ଶ୍ରମ ଅପନୋଦନ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀରେ ୟୋ ହେ ହୋ ଧ୍ୱନିର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତ୍ତିରେ ଶ୍ରମ ପରିହରମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର କୌଣସି ତର୍କସଙ୍ଗତ ବା ଲଜିକାଲ ମହତ୍ତ୍ୱ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଭିତ୍ତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ କାଟିବା, ଲୁଗା କାଚିବା, ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ମାଟି ଖୋଳିବା, କାରଣ ଏହି ଭିତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅତି ନଗଣ୍ୟ ଓ ଭାଷାରେ ଏଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଟାଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, TA-TA ଟାଟା। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଆଦିମ ମଣିଷ କାମ କରିବା ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବୟବମାନଙ୍କର ଗତିକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଅନୁକରଣରେ କିଛି ଧ୍ୱନି ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାରୁ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଏଥିରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। এই ଯେଉଁ ଟାଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି, ଏଭଳି ଅନୁକରଣ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ କିମ୍ବା ଅଦ୍ୟାବଧି ପୃଥିବୀର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅସଭ୍ୟତମ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ
ବାନର ମାନଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅବୟବ ମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରୁଥିଲେ ଉଚ୍ଚାରଣକ୍ଷମ ଅବୟବ ମାନେ ବୋଲି ଯାହା କୁହାହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଥିଓରିରେ ଟାଟା ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାହେଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକୃତ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ ସିଂ ସଙ୍ଗ ଥିଓରି। এই সিং সং থিওরি সম্পর্কে যা কুহযাইছি সেটি গুরুত্ব দিয়া হয়েছি। সেমানে কৌছন্তি যে এই সঙ্গীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ভাষার উৎপত্তি আদিম মনিষর সঙ্গীতরু হয়েছি। তেণু ভাষা নাই কিন্তু সঙ্গীতরু হয়েছি। এবং ডারউইন ও স্পেন্সর ए दुई जन विशिष्ट विद्वान केतेक परिमाण रे एही मत को स्वीकार मध्य करिसंती। जेस्पर्सन एहाकु प्रतिपादित करिबा पई ए जो सिंग संग थियोरी बा संगीत सिद्धांत को प्रतिपादित करिबा पई जेस्पर्सन क्रीडावाद बा स्पोर्ट्स थियोरी नहीं छंती। स्पोर्ट्स थियोरी तांको मतरे भाषार उत्पत्ति उत्स हेउछि क्रीडा खेल जोटा स्पोर्ट्स। उच्चारणक्षम अवयव माने अबलीला क्रमे क्रीडा करिबारु ताहा संगीतरे परिणत हेला। क्रमे दुख आदि अवसर रे मनीषर स्वरतंत्री स्पंदित हुए बा स्पंदित हेला। प्रथमे एथिरु सृष्टि हेइथिला बा हेइथिबो अर्थहीन अक्षर मीनिंगलेस सिलाबल। परे विशेष परिस्थिति रे एहा अर्थान्वित बा अर्थ सहित संपर्कित हेइथिबो। एही क्रमरे भाषार सृष्टि। पुणी तार विरुद्ध रे कहवा पई भाषा तत्वविद माने पुणी कहछंती जे संगीत सिद्धांत मध्य केतेक दृष्टिरु भ्रमात्मक बा भूल। चलो से मतटा को संगीत सिद्धांत को जदि ग्रहण कर निया जीवो ताहले कोन हेइ पारे ना हुए तो आदिम मनीष थिला अति मात्रा रे भावुक इमोशनल थिला। संभवतः गुणु गुणु हेबारे से आनंद पाउथिला। कोई कोई सक सक होई कांदुथिला। हाँ हाँ करी क्रोध प्रकाश करुथिला। किंतु एथिरु भाषार सृष्टि हेबो किपरि? पुणी एहा एक क्रीडा जोटा को स्पोर्ट्स ताहा हेबो किपरि? एपरि मध्य अन्य आलोचक माने भाषा विज्ञानी माने मत व्यक्त करी ताकु पुणी प्रत्याख्यान करिसंती। परवर्ती सिद्धांत होछि प्रेम सिद्धांत बा उ थियोरी। WOO थियोरी सिद्धांत THEORY। एही मतवादर उद्भावक होउछंती प्रोफेसर हॉडसन। प्रेमावेग सहित अत्यंत माने प्रेमरे जेतेबेले व्याकुल थिबो सेही अवस्थार कथा प्रेमावेग सहित भाषार संपर्क सिद्धांत करी तांकर शिष्य माने एपरी नामकरण करिथिले। एही मतवाद सहित संगीत मतवादर केतेक सामंजस्य रहिछि। मनीषर सकल भावावेग मध्यरे प्रेम हेउछि श्रेष्ठ, जहा
संगीत सृष्टि करिबा पई मनीष को अधिक प्रेरणा दिए। प्रेमिक प्रेमिका पाखरे ओ प्रेमिका प्रेमिक पाखरे निज हृदयर आवेग प्रकाश करिबा पई व्याकुल हेई उठे। फलरे तार अंतर्निहित केतेक भाव स्वतः ध्वनि रे प्रकाशित होई जाए। एकदा एही प्रणाली रे शब्दर सृष्टि होइथिला और शब्दरु भाषार सृष्टि संभव हेइथिबो बोली एई हडसन और तांकर शिष्य मानकर मत। पुणी अन्य यार विपक्ष रे थिबा भाषाविद माने कहती, भाषा विज्ञानी माने कहती जे एही सिद्धांत प्रेम सिद्धांत स्वयं संपूर्ण नुहे। कारण प्रेम मनीषर श्रेष्ठ भावावेग हेले हे सर्वकालीन नुहे। माने 24 घंटा जाक मनीष केवल से प्रेमर आवेग भितरे बंचिबो से संभावना नहीं, बरं एही भावावेगरे सृष्टि ध्वनि मध्य एते व्यापक नुहे। तेणु प्रेमर भावावेग जेतेबेले अधिक तीव्र थिबो जो ध्वनि केतोटी सृष्टि हेबो ताहा भी एते व्यापक बा विपुल नुहे। जदि व्यापक बा विपुल होइथांदा ताहले आमे कहि थांते। तेणु भाषा जेहेतु एते विस्तृत एते व्यापक तार शब्द, तेणु प्रेमर आवेगरु भाषा सृष्टि हेई नथिबो बोली से माने कहंती। नेक्स्ट थियोरी होउची भाषार उत्पत्ति संपर्क रे संपर्क सिद्धांत बा जाहाकू कुआ जाए कॉन्टैक्ट थियोरी। कॉन्टैक्ट थियोरी रे गुरुत्व दिया है काहाकू, यार जे फाउंडर प्रतिष्ठाता जी होउछंती से होउछंती रेवेज। से जने होउछंती मनस्तत्वविद मनोविज्ञानी भावरे तांकर प्रसिद्धि अछि। रेवेज रो स्पेलिंग होउची REVESZ। तांकर सिद्धांत अनुଯାयी माने ये जो संपर्क सिद्धांत अनुଯାयी सामाजिक जीव मनीषर पारस्परिक संबंध रखिबा एक सहजात प्रवृत्ति। जे मनीष एकुटिया बंचिबो नहीं, से अन्य को खोजिबो, अन्य को लड़िबो, अन्यर सख्य कामना करिबो। एही प्रवृत्ति हेउछि संपर्क। एही प्रवृत्तिरु समाज बा गोष्ठीर सृष्टि। आदिम मनीष क्षुद्र क्षुद्र गोष्ठी रे विभक्त होइथिला। प्रति गोष्ठी रे थिबा व्यक्ति माने निज निजर मौलिक सहजात प्रवृत्ति और भावना गुडी को अभिव्यक्त करिबा पई भिन्न भिन्न स्थल रे भिन्न भिन्न प्रकारर संपर्क स्थापन करिथिले। एही संपर्क पई स्पर्श टच थिला अनिवार्य। एही स्पर्शरु मुखरे एक ध्वनि उच्चारित होई जाउथिला। जेतिकी जेतिकी संपर्क बढ़िला सेतिकी सेतिकी स्पर्श बढ़िला और सेतिकी सेतिकी ध्वनिर सृष्टि हेला। प्रथमे ध्वनि थिला प्राकृतिक और परे हेला कृत्रिम। ध्वनि कृत्रिम हेबारु आहुरी अधिक हेला। एही भावरे भाषार उन्मेष हेला। संपर्क आरंभ रे भाव स्तर रे इमोशनल कांटेक्ट थिला। परे बौद्धिक स्तर बा इंटेलेक्चुअल कांटेक्ट को उन्नीत हेला। संपर्क
बौद्धिक स्तर को आसीबारु भाषा अधिक समृद्ध हैला। पुणी यार विरोध रे माने यार जो नेगेटिव यार डिमेरिट्स माने जहाकू प्रत्याख्यान करिसंती माने आंशिक सत्यता थाई पारे संपर्क सिद्धांतर किंतु समस्तंक द्वारा ताहा पुणी आदृत है नहीं। तेणु तार विरोध रे जो माने विपक्षर जुक्ति सेटा सपक्षर जुक्ति सेमती बाहरला विपक्षर जुक्ति देकी एमाने कहउचंती जे एही सिद्धांत रे संपर्क किपरि कृत्रिम और बौद्धिक हेबारु भाषार विकास हैला से संपर्क रे स्पष्टता नहीं। किंतु प्रोफेसर रेवेज मनुष्य शिशु पशु पक्षी प्रभृतिंकर मनस्तत्व अनुध्यान करी जो सिद्धांत उपस्थापित कले ताहा बहु परिमाण रे तर्कसंगत बने हैला। तेबे भिन्न भिन्न स्तर रे भाषा किपरि विकास लाभ कला ताहार संधान नथिबारु परवर्ती काल रे कासिडी ये होछंती आउ जने भाषा तत्वविद कासिडी प्रभृति विद्वान माने एहाकू अनिर्णित सिद्धांत बोली कहिसंती। यार परवर्ती सिद्धांत होची समन्वित सिद्धांत बा एकीभूत सिद्धांत। एही मतवादर जन्मदाता होछंती प्रसिद्ध भाषा विज्ञानविद स्वीट। तांक मतरे भाषा प्रारंभिक रूप रे भाव संकेत बा इंगित गेस्चर एवं ध्वनि समवाय साउंड ग्रुप एही दुईटी उपरे आधारित थिला। ध्वनि समवायर आधार उपरे शब्द मानकर विकास साधित हैला। एही पद्धति रे सृष्ट शब्द को स्वीट तीनी भाग रे विभक्त करिसंती यथा एक रे इमिटेटिव बा अनुकरणात्मक ध्वनि यथा म्याऊ काक कुक इत्यादि। दुई नंबर रे भावावेश व्यंजक इंटरजेक्शनल जोटा पूर्वरु आमे आलोचना करिथिले ओह आह धिक हाय वाह इत्यादि। एवं प्रतीकात्मक यथा सिंबलिक जदि कहबा इंग्लिश रे मामा पापा आब्बा जो गुडी कही मदर फादर ब्रदर डैडी संस्कृत रे माता पिता ए सब जिनस गुडिक सृष्टि हेछि। तेणु एकीभूत बा समन्वित सिद्धांतर मध्य केतोटी तथ्य को ग्रहण करा जाई पारे। परवर्ती सिद्धांत होछि प्रतिबिंब सिद्धांत एवं एही प्रतिबिंब सिद्धांतर आविष्कर्ता होचंती स्लेगल। ये जने रोमांटिक जुगर जने विशिष्ट व्यक्ति थिले। तांकर मतरे ए जो प्रतिबिंब सिद्धांत अनुसार एपरी कौनसी कलात्मक कार्य नहीं केवल रेखा लेखा बा रंग द्वारा संभव होई जीवो। जे पर्यंत कलाकारर मस्तिष्क भितरे गोटे बिंबर पूर्ण प्रतिबिंब जन्म न नेइछि से पर्यंत कौनसी कलात्मक कार्य सृष्टि लाभ करि पारिबो नहीं। सही परी केतटिया भग्न असंलग्न अस्पष्ट ध्वनि को संयोग करिदेले भाषार सृष्टि होई पारिबो नहीं। जे पर्यंत भावर मूल स्वरूपर पूर्ण प्रतिबिंब मनुष्यर मस्तिष्क रे चित्रित न होइछि कलाकार तार मस्तिष्क भितरे उद्भूत सृष्टि लाभ करुथबा प्रतिबिंब को रेखारे लेखारे बा रंगरे जेपरी रूप देबा पई व्याकुल हुए भावरे आविष्ट मनीष मन भितरे उद्भूत भाव प्रतिबिंब को ध्वनि रे प्रकाश करिबा पई सेही परी व्याकुल हुए। एही व्याकुलतारू ध्वनिर सृष्टि और ध्वनिरू भाषार सृष्टि होइछि।
तेबे यही सिद्धांत ध्वनि और शब्दर सृष्टि पई सत्य होई पारे, किंतु सबु मनीषर व्याकुलतारू समान प्रकार ध्वनि और शब्दर सृष्टि हेब एहार कौनसी सत्यता नहीं। तेणु प्रतिबिंब सिद्धांत मध्य समस्तों द्वारा ग्रहणीय होई पारि नहीं। एवं सर्वशेष सिद्धांत होउची विवर्तन सिद्धांत, जहा होउची अधिकांशक द्वारा ग्रहणीय हेइची। इवोल्यूशन थियोरी बा थियोरी ऑफ इवोल्यूशन एवं यार आउ गोटे नाम अच्छी विवर्तन सिद्धांतर सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। अष्टादश शताब्दी बेलू भाषाविद मानकर दृढ़ धारणा हेलानी जे भाषार सृष्टि और विकास दैवीकृत नुहे, डिवाइन फोर्स माने देवतांक द्वारा प्रेरणा रे आशीर्वाद रे सृष्टि है नहीं, मानवकृत। डार्विन दर्शाइले जे जो जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन दर्शाइले जे भाषा मानव सृष्टिर स्रोत सहित अतोप्रत भाव जड़ित। भाषा प्रथमे मनीषर अवयव द्वारा सृष्टि एक मूक अभिनय थिला। प्रथमे बागजंत्र मूक अभिनय को अनुकरण करू नथिला, किंतु जेतेबेले मनीष अधिक सामाजिक होई परस्पर सहित अधिक संपर्क स्थापन कला, सेतेबेले आत्म प्रकाश लागी व्याकुल होई उठिला। तार मनर गोपन कथा को संपूर्ण प्रकाश करिबाकू अभिनय यथेष्ट अनुकूल मने हेला नहीं। निर्दिष्ट मनोभाव पाई निर्दिष्ट संकेत अवयव द्वारा अभिनीत हेबा असंभव मने हेला। डार्विन कहती एपरी एक व्याकुल मुहूर्त रे सेमाने माने मनीष समाज एक बृहत सभार आयोजन करिथिबे। सेही सभारे परस्पर मनोभाव बुझिबा पाई केतेक निर्दिष्ट ध्वनि संकेत सेमाने निर्वाचन करिथिबे बाछिथिबे। सेही सामाजिक परिवेश रे सेही समाज द्वारा सेही ध्वनि संकेत भाव प्रकाश और विनिमयर सर्वसाधारण ध्वनि संकेत रूपे स्वीकृति लाभ करिथिबो। एही ध्वनि संकेत जेतिकी जेतिकी बढ़िथिबो सेतिकी सेतिकी अधिक शब्दर सृष्टि होइथिबो। प्रथमे एही ध्वनि एवं शब्द विशृंखल होई रहिथिबो। कालक्रमे सेही विशृंखल ध्वनि गुडी को भाव विनिमयर अनुकूल करी एक क्रम रे सजाइबा पाई सेमाने पुणी एकत्र होइथिबे। साधारण बुझामणा कॉमन अंडरस्टैंडिंग पाई सेमाने एक नियम क्रम रे सजाइथिबा ध्वनि और शब्द वाक्य रे परिणत होइथिबो। वाक्य सृष्टि हेला परे सेमाने पुणी एकत्र होइथिबे। विचारधारार अनुक्रम श्रृंखला और संयम पाई सेही वाक्य गुडी को निर्दिष्ट श्रृंखला रे सजाइथिबे। एही क्रम रे सज्जित वाक्य समूह द्वारा मनर भाव स्पष्ट भाव रे अभिव्यक्त होइथिबो। एहीपरि भाव रे भाषार विवर्तन होई अछि। रूस होउछंती एही सिद्धांतर प्रतिपादक, किंतु आर.ए. विल्सन ए मतर विरोध करंती। तांको मतरे सेही आदिम मनीष माने सेही सर्वसाधारण निर्दिष्ट ध्वनि संकेत
କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ସେଇଆ ଯେ ଆଦିମ ମଣିଷମାନେ ସେଇ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧ୍ୱନି ସଂକେତ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଲା ଆଗେ ଧ୍ୱନି ସଂକେତ ସୃଷ୍ଟି ନା ଆଗେ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜିର ସୃଷ୍ଟି କି ଗଛର ସୃଷ୍ଟି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେପରି ସୃଷ୍ଟିର ଏକ ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟ, ସେହିପରି ଆଗେ ଧ୍ୱନି ସଂକେତର ସୃଷ୍ଟି କି ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ତାହା ଏକ ଚିର ଅନୁତ୍ତରିତ ସମସ୍ୟା, ମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଆ ହେଇ ପାରିନଥିବା ସମସ୍ୟା। ତଥାପି ବିବର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆବିଷ୍କୃତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଓ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଧନ୍ୟବାଦ।